चलिए बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हिच टर्म ऑफ द एपी गिवन है 121 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स कौन सा टर्म होगा, सॉल्व कीजिए। गिवन एपी आपके पास क्या है, गिवन एपी is equal to 121, 117, 113 डॉट डॉट। इसका फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 121, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है 117 माइनस 121 मीन्स -4। लेट कर लीजिए, लेट nth टर्म an is less than 0। which term बोल रहा है, which term of the AP is negative, first negative, let nth term is negative term। तो nth term का फॉर्मूला a plus n minus 1 into d less than 0। वैल्यू पुट करके n की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। a की वैल्यू 121, n की वैल्यू कैलकुलेट करना है, d की वैल्यू -4 is less than 0। 121 प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए -4n प्लस 4 लेस देन 0। 125 माइनस 4n लेस देन 0। 125 माइनस 4n को इस इनइक्वालिटी साइन के उधर ट्रांसपोज कर देंगे 4n, n इज 125 by 4 means 31 whole 1 by 4। n की वैल्यू, नंबर ऑफ nth टर्म्स की वैल्यू 31 whole 1 by 4। चूंकि फ्रैक्शन में तो कोई टर्म्स का नंबर नहीं हो सकता, therefore फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज, therefore the first negative term is 32nd। 32nd term is the first negative term। इससे एक ग्रेटर n की वैल्यू इससे ग्रेटर होनी चाहिए, तो 31st होल 1/4 से ग्रेटर वैल्यू 32nd ही होती है। n की वैल्यू चूंकि इस नंबर से ग्रेटर कैलकुलेट हुई है और इस नंबर से ग्रेटर वैल्यू नेक्स्ट फर्स्ट नेगेटिव टर्म नंबर 32nd हुआ, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज 32nd टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवेंथ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 6 and their product is 8। find the sum of first 16 terms of the AP। इसका सॉल्यूशन क्या है, हम लोग पहले थर्ड टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करें। थर्ड टर्म की वैल्यू a प्लस 2d होती है, फर्स्ट जानकारी। सेकंड सेवेंथ टर्म की वैल्यू क्या होती है, a प्लस 6d। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए दोनों का सम a3 प्लस a7 इज इक्वल टू 6, दोनों को वैल्यू पुट अप कर दिया जाए। a प्लस 2d प्लस a प्लस 6d इज इक्वल टू 6। 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 6। 2 से डिवाइड कर दीजिए, a प्लस 4d इज इक्वल टू 3। a की वैल्यू कैलकुलेट हो गई 3 माइनस 4d, रिजल्ट 3। एंड दूसरी कंडीशन दिया है कि दोनों का प्रोडक्ट, दियर प्रोडक्ट इज 8 मींस a3 प्रोडक्ट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय a7 इज इक्वल टू 8। दोनों की वैल्यू को प्रोडक्ट कर दीजिए, a प्लस 2d इंटू a प्लस 6d इज इक्वल टू 8। यहां a की वैल्यू पुटअप कर दें इस रिलेशन में, रिलेशन 4 में a की वैल्यू पुटअप कर दिया जाए। a की वैल्यू है 3 माइनस 4d प्लस 2d, और सेकेंड में a की जगह 3 माइनस 4d प्लस 6d इज इक्वल टू 8। इज इक्वल टू a के
फिक्स कर दिया 3 माइनस 4d प्लस 6d इज इक्वल टू 8। सॉल्व कर लीजिए 3 माइनस 2d और यहाँ 3 प्लस 2d इक्वल टू 8। स्क्वायर डिफरेंस 9 माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 9 minus 8 equal to 4d square, 1 equal to 4d square, d square is equal to 1 by 4, d is equal to plus minus 1 by 2, result 5. d की वैल्यू 1 by, taking positive sign, d is equal to 1 by 2, d की वैल्यू को प्लस हाफ और माइनस हाफ लेकर के दो तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर प्लस हाफ ले लिया तो a की वैल्यू बाई 3 a की वैल्यू हमको निकल जाएगी 3 माइनस 4 इंटू हाफ मीन्स 2, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, रिलेशन 6। a और d जैसे कैलकुलेट हो गया, आपको फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म। सिंस Sn इक्वल टू होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। देयरफॉर S16 फर्स्ट 16 टर्म्स का सम 16 बाई 2 2a की वैल्यू 1 प्लस n की वैल्यू 16 रखेंगे, 16 माइनस 1 15 और d की वैल्यू 1 बाई 2 प्लस हाफ टी की हुए हैं 1 बाई 2 मीन्स 16 बाई 2 और यहाँ 2 प्लस 15 बाई 2 कैलकुलेट करते चले जाइए। यहाँ 8 हो गया मल्टीप्लाइड बाई 19 बाई 2 4 जा 56 is the sum of the first 16 terms of the given series। यहाँ टेकिंग पॉजिटिव साइन जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया है उसी तरीके से एक आगे इसे बढ़ा करके आप स्वयं कर लीजिएगा, सिर्फ सॉल्व कर लीजिएगा। टेकिंग नेगेटिव साइन मींस माइनस हाफ और यहाँ माइनस हाफ रख करके सॉल्व करते चले जाएंगे। सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर कैलकुलेट हो